हमारे राजा राव इंद्रजीत सिंह का ये शायद उम्र के हिसाब से आखिरी इलेक्शन हो, पूरा हल्का पूरा अहिरवाल हमारे राजा साहब को विदाई देगा राजनीति से, तो एक राजा की तरह विदाई देगा। इलेक्शन लेकिन देखिए बॉबी राव जी, अहिरवाल के दो दिग्गज नेता है, कैप्टन अजय सिंह यादव और राव इंद्रजीत सिंह। कैप्टन अपने बेटे को राजनीति में स्थापित कर चुके हैं। राव के लिए चुनौती है अपनी विरासत किसी को संभालना। अभी आरती राव को राजनीति में स्थापित करना है, कोई पद नहीं है, नेता नहीं है, अभी वो काम कर रही है। उनको विधायक सांसद बनाना, मंत्री बनवाना बड़ी जिम्मेदारी है। राव के लिए बड़ी चुनौती है। ये पूरा अहिरवाल कह रहा है। कैप्टन विरासत संभाल चुके हैं अपने बेटे को, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मना कर चुके हैं। अगर पार्टी उनकी अनदेखी करेंगे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो राव के लिए 24 का चुनाव बहुत अहम है, इसके बाद शायद नंबर में आए। सर मैं आपकी और इसीलिए राव के समर्थक जी जान से लगे हुए हैं। सर मैं आपकी बात दुरुस्त करना चाहूंगा। अहिरवाल के दिग्गज नेता दो थे, राजा राव वीरेंद्र सिंह जी और स्वर्गीय कर्नल राम सिंह जी। आज की डेट की बात कर रहा हूँ, आज की डेट की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में आप कर्नल साहब को राजनीति छोड़े कई साल हो गए। उनके परिवार का हसर देख लिया होगा। संजय आज कहाँ है? अगर दिग्गज होते तो विरासत संभाल के रखते हैं। राव अजय सिंह भी बहुत पुराने हैं। नहीं कर्नल साहब की पीए कर्नल अपने राव उत्तम सिंह जी जेलदार साहब आज भी जीवित हैं, और भी उनके हजारों वर्कर जीवित हैं। कर्नल साहब बात के अंदर आए हैं। राव देखिए, राव अजय सिंह ने वीरेंद्र सिंह को हराया हुआ है। सर सुनिए मेरी बात, सर मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। कर्नल राम सिंह जी ने कहा था, ये उनके आप वर्गों से पूछ लो कि भाई मेरी ओल्ड मैन से राइवलरी थी, जब ओल्ड मैन गुजर गए, ओल्ड मैन नहीं रहा, तो मुझे यहाँ राइवलरी या पॉलिटिक्स में कोई इच्छा नहीं है। संजय जी ने इच्छा जाहिर की थी, और संजय जी को अटेली की टिकट दे रहे थे, कांग्रेस की टिकट। वहां पे राव अजीत सिंह खड़े हो रहे थे, कर्नल साहब ने मना कर दिया था। नहीं, बोले मेरी राइवलरी राव साहब से थी, राव साहब नहीं रहे तो ऐसी राइवलरी का कोई फायदा नहीं है, मैं राइवलरी नहीं रखूंगा। पार्टी जहां से टिकट देगी लड़के को वहां लड़ा दूंगा, वो भी इसकी इच्छा है। आगे लड़ता नहीं लड़ता। और संजय जी ने आज तक मेरा बॉबी राव जी दो ही घरानों ने राज किया है। मेन तो लंबा जो राज किया कर्नल साहब का इतना लंबा राज नहीं है, लेकिन कैप्टन हाउस का राज है। 30 साल वो खुद मंत्री रहे हैं, सुने विधायक रहे हैं, उनके पिताजी रहे हैं, उनके बेटे हो गए। ऐसे राव इंद्रजीत का परिवार है जिनकी सबसे बड़ी राजनीति है। मोहनलाल जी, अभय सिंह जी सिर्फ एक बार 1952 में विधायक बने थे। कर्नल साहब ने 77 के बाद से लेके 1996-98 तक राजनीति की है और राज में रहे हैं, लंबा पीरियड रहा है। तो वही कह रहा हूँ, कैप्टन साहब ने 89 से करी है, 89 से 2014 तक करी है। सर इसमें कतई शक की बात नहीं है। कैप्टन साहब का विधानसभा में, हरियाणा की राजनीति में अपने विधानसभा तक कद बड़ा ऊंचा है। और इस परिवार का भी रुतबा अगर आप कहेंगे रेवाड़ी के अंदर, तो एक अलग है कि कैप्टन साहब के परिवार पे ऐसा कोई दाग नहीं है, कोई प्रॉपर्टी हड़पी हो, कुछ हड़पा हो। ठीक है, सरकार में रहे हैं, काम करा है इलाके के लिए, उनका भी परिवार का एक रुतबा है। लेकिन 2019 में इतनी लहर के बाद अगर मोदी आगे, नड्डा आगे, और वो अपने बेटे को जिता के निकाल लेते हैं, चाहे बिल्ली के भाग का छिक्का टूटो, चाहे कुछ भी टूटो, और इतने संघर्ष में निकालते, तो आप ये मान के चलिए, पहले आप कह चुके हैं कि कैप्टन परिवार भी कम नहीं है, उसका वोट बैंक भी भरा हुआ है। ये तमाम बीजेपी के छत्र मिल जाए, तमाम लोग जुड़ जाए, तो भी कप्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर बिगाड़ सकते तो राव इंद्रजीत सिंह ही बिगाड़ सकता है कैप्टन का भी। लेकिन वो भी 19 में टिकट दिखा के, टिकट मूसेपुर को दिला करके देख चुके कि कैप्टन हाउस को हराना आसान नहीं है। सर सुनिए ना, अब यहाँ से बीजेपी की जो कैंडिडेट हारे थे, उनको बीजेपी वालों ने स्वयं मरवाया था। अरविंद भाई यहाँ से चले गए थे, कापड़ीवाजी ने फॉर्म भर दिया था। अगर कापड़ीवाजी 20-22 हजार वोट ला रहे हैं, वो अगर जुड़ती सुनील भाई तो 1700-1800 या 2000 वोट से हारा था। अब अगर कापड़ीबाजी पार्टी की बगावत करके नहीं जाते, सीट निकल गई थी। इसमें आप कहो ये तो घर का भेदी लंगा। तो मैं वही बता रहा हूँ ना भाई, अकेली बीजेपी सुनो देखिए बॉबी राव जी, मैथमेटिक्स की बात कीजिए। अगर बीजेपी अकेली टक्कर देती है तो कैप्टन हाउस को नहीं हरा सकती। राव इंद्रजीत अकेले देते तो नहीं हरा सकते। ये दोनों मिल जाएंगे, राव और बीजेपी मिल जाएगी, तो ही कैप्टन को हरा सकते हैं, जैसे 2014 में। ये तो मान लिया, अगर बीजेपी अगर आज बीजेपी को टिकट मिल जाए तो राव विरोध करेंगे। राव के समर्थक थोड़े ना बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएंगे, अरविंद यादव को जिता देंगे। मोहनलाल जी, मैंने चंद मिनट पहले आपको बताया था
कि गुड़गांवा से लेके नांगल चौधरी तक अगर राव साहब को विरोध करना होता तो 2 विधानसभा के 2 इलेक्शन हो चुके हैं। राव साहब ने किस कैंडिडेट का आरएसएस का 19 में जो राव के साथ हुआ वो बुलाया नहीं जा सकता, जो कार्यालय में हुआ था नहीं बुलाया जा सकता। आप भी नहीं बोल पाए होंगे। हमारे लिए अपमान का, हमने अपमान का घूंट पी के बैठे। मैं वही कह रहा हूँ, आपके लिए राव अगर आदेश भी कर देंगे नहीं अरविंद को टिकट मिल गई है तो कार्य करे, तो कार्यकर्ता इतना नहीं है कि जो राव का इतना कट्टर समर्थक है, जो राव के लिए लाखों करोड़ों रुपए फूंक सकता है। सुनील मूसेपुर जैसा, वो 1 मिनट में राव के कहने से मान जाएगा, वो भी नहीं मानेगा। जब बीजेपी के लोग नहीं मानेंगे तो राव भी नहीं मानेंगे, राव के समर्थक भी नहीं मानेंगे। आप ये मान के चलिए। तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है 24 में टिकट किसको दे। कोई ऐसा ना नया चेहरा हो जाए, ना राव का रहे ना बीजेपी का रहे, और ऊपर से कोई फिर आ जाए कोई पैराशूट। मोहनलाल जी, राव के वर्कर गुड़गांवा से लेकर नांगल चौधरी तक है और सभी साधन तक है, मुझे पता है। सुनिए, सभी साधन संपन्न है। जो गुड़गांव में रह रहे होंगे तो वो तो हमसे अधिक साधन संपन्न होंगे। जब राव साहब के कहने पे उनने फॉर्म नहीं भरा, पार्टी के लिए काम किया, तो ऐसे सुनील भाई भी अगर पार्टी किसको देगी तो सुनील भाई भी काम करेंगे। हमने काम करेंगे। मेरा सवाल ये, तो इसीलिए राव का कद बीजेपी में बड़ा है। बीजेपी भी मानती है राव को छेड़ना यानी कि सांप के मुंह में छछूंदर देना है। उसको भी पता है, बीजेपी को भी, राव के कद से छेड़छाड़ मत करो कि राव को अगर कर दिया तो ये बीजेपी हरियाणा से साफ हो जाएगी, अहिरवाल से तो बिल्कुल ही जड़ से हो जाएगी। ये पता है उनको भी। तो जब बीजेपी शीर्ष नेताओं को पता है तो ये 2-4 चंद जो गली मोहल्ले के लीडर बन रहे हैं, कापड़ीवास जी हो गया, सतीश भाई हो गए, इनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? आप जरा कृपा कर सकते। और दूसरी बात, मोहनलाल जी, आज मैं खुली चुनौती देता हूं आपके चैनल पे, क्योंकि मैं भी आज के बाद फ्री हूं बोलने के लिए, क्योंकि हमें एक एम्स का था कि एम्स में कोई रोड़ा अड़ंगा नहीं अटक जाए, तो हम भी सांस घोट कर चुप करके बैठे थे। मैं आज चुनौती देता हूं आपके चैनल पे, इन तीनों महामानव के में से कोई भी आपके चैनल पे मुझसे बहस करने आ जाए किसी विषय में, मैं बहस करने को तैयार हूं। नहीं, वो नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। मेरे चैनल पे तो हर आदमी आने से ही कतराता, डरता है कि मोहनलाल पता नहीं कब क्या सवाल कर ले, क्योंकि ये डर भी बड़ा टेढ़ा है, सच्चाई है, क्योंकि हम टेढ़े सवाल करते हैं। तो इसलिए मोहनलाल जी, हम तो आपके सामने बैठे, हम तो नहीं डर रहे। अरे भाई, आप राव के समर्थक हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ आप आरती राव का इंटरव्यू कराइए, राव इंद्रजीत सिंह को बैठाइए मेरे चैनल पे, ताकि उनका भी पता चल जाए कि वो भी इलाके के लिए। राव साहब को भी बैठाइए ना, कभी कहिए उनको भी। कैप्टन साहब बैठते हैं, सुनील मूसेपुर बैठते हैं, राव साहब का सिपाही बैठ रहा है आपसे। सब कुछ सिपाही से नहीं होता ना। अरे भाई, आप जो सवाल पूछेंगे मैं सवाल दूंगा। नहीं, सवाल देखिए, सवाल की बात नहीं हो रही है। जब मैं आपके चैनल पे, राव साहब तो आज रैली में व्यस्त हैं, अपने लाखों समर्थकों से मिलने में व्यस्त है, मैं आपके चैनल पर बैठ के आज स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि 2 महीने के बाद इलेक्शन है। हमें कापड़ीवाल जी, सतीश जी का कतई समर्थन नहीं चाहिए, हमारे पास ना आए, हम नहीं बुलाएंगे। राव साहब के लाखों कार्यकर्ता इतना दम रखते हैं, हम अपने राजा जी को फिर से लोकसभा में पहुंचा देंगे, हमें इनकी जरूरत नहीं है।